जी कि सतगुरु में सब देव है, ब्रह्मा विष्णु महेश, गुरु चरणों से प्रीत है तो मिल जाए सब कलेश। शास्त्र जी गुरु चरणों से हमेशा हमें प्रीत लगाए रखना है। और अवतार वाणी में शास्त्र जी आता भी है कि दुनिया में मशहूर मोहब्बत जैसे चांद चकोर की, दुनिया में मशहूर मोहब्बत जैसे चांद चकोर की, दुनिया में मशहूर मोहब्बत जैसे फूल और भौरे की, दीप शिखा पर जैसे प्रीत होती है परवाने की, गुरु चरणों से वैसे प्रीत होती शिष्य दीवाने की। आप गुरु चरणों से प्रीत लगाए हैं शास्त्र जी, तभी इतने दूर से चलकर और आज इस मसरत में शास्त्र जी आप इस सत्संग स्थल में बैठे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप गुरु के जहाँ सत्संग हो रहा है, जहाँ चर्चा हो रहा है, आप वहाँ जाकर बैठने वाले हैं, क्योंकि आप गुरु के दीवाने हैं शास्त्र जी। आपको न तो मौसम की परवाह होती है, न समय की परवाह होती है, और न किसी काम की परवाह होती है, क्योंकि शास्त्र जी आपका गुरु के दीवाने होते हैं। आइए शास्त्र जी, दुनिया में अगर पूछा जाए कि सबसे महत्व का चीज क्या होता है, तो शास्त्र जी ये बात हकीकत भी है कि सबसे महत्व का चीज माया होती है शास्त्र जी। भले ही कितना भी कहें कि माया से हमें दूर रहना है, लेकिन माया प्रबल होती है शास्त्र जी। बिना रुपये का, बिना माया का, बिना पैसे का कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन शास्त्र जी संत भगत इससे आगे जाकर कहते हैं कि माया ही सब कुछ नहीं होता है, माया से भी ज्यादा महत्व का चीज होता है, और वो होता है शास्त्र जी खाद्य पदार्थ। क्योंकि शास्त्र जी रुपया अगर हमारे बक्से में या बैंक में भरा ही रहे, लेकिन शास्त्र जी अगर खाद्य पदार्थ नहीं मिलेंगे, गेहूं चावल और अन्न नहीं मिलेंगे, तो शास्त्र जी हमारा भरण पोषण नहीं हो सकता है। इसलिए कहने वाले ने कहा कि नहीं, महत्व का तो ज्यादा चीज खाद्य पदार्थ होता है, लेकिन शास्त्र जी उसमें भी किसी ने कहा कि नहीं, इससे भी महत्व ज्यादा हमारे शरीर का होता है। क्योंकि शास्त्र में हमारा शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर हम खाएंगे क्या। इसलिए शास्त्र जी शरीर रहता है तो शरीर के लिए ही हम कोई चीज खाते हैं या कोई चीज पहनते हैं, इसलिए शरीर बहुत महत्व का होता है। लेकिन शास्त्र जी शरीर भी महत्व का नहीं है, इससे भी आगे महत्व का चीज जो है शास्त्र, जो हमारे अंदर जो प्राण है वो होता है शास्त्र। क्योंकि शास्त्र जी अगर ये प्राण जिससे निकल जाता है, उसी शास्त्र जी हमारे शरीर का कोई कीमत नहीं रहता है। और हमारे रिश्तेदार हो, चाहे शास्त्र जी हमारे सगे संबंधी हो, कोई भी हो, शास्त्र जी वो कहता है कि इस शरीर को बाहर निकालो, इस शरीर को घर से जितना जल्द हो बाहर निकालो, कितना भी प्रिय व्यक्ति क्यों ना हो। लेकिन शास्त्र जी अगर बात देखा जाए तो शरीर से भी ज्यादा महत्व तो प्राण होता ही है, प्राण से भी ज्यादा महत्व शास्त्र जी विवेक होता है। क्योंकि अगर प्राण हमारे अंदर है, शरीर भी है, लेकिन शास्त्र जी अगर हमारे दिमाग का स्क्रू थोड़ा ढीला हो जाता है तो हमारी क्या गत होती है आप देखते ही हैं। शास्त्र जी अगर थोड़ा सा दिमाग का स्क्रू ढीला हुआ तो उसको जंजीरों में बांधा जाता है, क्योंकि शास्त्र जी उसके पास विवेक नहीं होता है, बुद्धि नहीं होता है, और शास्त्र जी उसे कहीं न कहीं पागलखाना में भेज दिया जाता है। इसलिए शास्त्र जी सबसे महत्व का चीज अगर होता है तो बुद्धि और विवेक देता है शास्त्र। अगर ये हमारे अंदर है तब तो हमारा महत्व है, अगर ये नहीं है तो हमारा कोई भी महत्व नहीं है। तो बुद्धि को शास्त्र जी हम प्रयोग करते हैं दुनियाई सुविधा उठाने के लिए, लेकिन शास्त्र जिस विवेक की बात कहा जा रहा है तो संत शिरोमणि ने तुलसीदास ने लिखा कि बीन सत्संग विवेक न होई और नाम सीता बिनु सुलभ। बिना सत्संग का हुआ विवेक नहीं होता है, जो संत शिरोमणि तुलसीदास ने लिखा। और शास्त्र जी वो विवेक बिना प्रभु की कृपा के शास्त्र जी संभव नहीं होता है। तो आप सभी पर ये सद्गुरु माता सुदीक्षा जी की और प्रभु परमात्मा की कृपा हुई है, तब आप ऐसे सत्संग स्थल में आप बैठे, क्योंकि शास्त्र जी यही पर वो विवेक मिलता है जिससे कि मानव जीवन का जीवन में होना
जीवन में आ जाना सार्थक नहीं होता है। मानव जीवन में आकर ऐसे सत्संग स्थल में बैठ जब हम असली विवेक का प्रयोग करते हैं शास्त्र जी, तब समझिए कि मानव जीवन में आना हमारा सार्थक हुआ। इसलिए शास्त्र जी, और ये सत्संग कब मिलता है? जब हम सद्गुरु के चरणों से जुड़ते हैं। जब तक सद्गुरु के चरणों से नहीं जुड़ते हैं तब तक ये सत्संग हमें नहीं मिल पाता है। आइए शास्त्र जी, इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि सत्संग का बहुत अधिक महत्व है। और संतों ने तो कहा, ग्रंथों ने कहा कि भाग्य उदय बहु कर्मे समर्पित सत संगमन से लभते पुरुषो इत्यादि, यानी जन्मों जन्मों का साथ करके हमारा पुण्य इकट्ठा होता है। कई जन्मों का पुण्य जब इकट्ठा होता है तो ऐसे सत्संग स्थल में बैठने का मौका मिलता है शास्त्र में। इसलिए सत्संग का महत्व बहुत अधिक है। सत्संग जहाँ आप बैठे हैं आज, इसका कीमत बहुत ज्यादा है शास्त्र में। राशि को तो लग रहा है कि हम लोग को तो समागम में जाना ही है। आज ही मिनी समागम का आनंद हम सभी उठा रहे हैं, क्योंकि शास्त्र में भी ये वही नजारा राशि को आ रहा है देखने में। और हमारे परम आदरणीय पूज्य महात्मा बाबू जी जो मुखी जी हैं, शास्त्र में उनका आशीर्वाद राशि को बराबर मिलता रहता है और उनके चरणों में राशि नमन करती है शास्त्र जी कि उनका आशीर्वाद है शास्त्र जी कि राशि आज आपके इतने सुंदर शास्त्र जी समागम राशि कहती है इसको कि आनंद देने का मौका, आशीर्वाद देने का मौका राशि को आज मिला है। तो आइए शास्त्र जी, ये मथुरा ब्रांच हो चाहे मथुरा के अंतर्गत ये शास्त्र जी जो ये सत्संग चल रहा है और जिस परिवार के माध्यम से ये सत्संग का आयोजन किया जा रहा है, शास्त्र जी सद्गुरु की असीम कृपा होती है, तब कहीं जाकर किसी के घर में सत्संग का मौका मिलता है। और इस माध्यम से शास्त्र जी ये परिवार जो आनंद आज गुरु के ज्ञान से मिला है इन्हें, वही आनंद इस गांव नगर बस्ती को भी देना चाहते हैं कि आप भी आइए और इस गुरु के ज्ञान से जुड़कर आप भी वो आनंद उठाइए। ये शास्त्र कहा गया है शास्त्र की गीता में कि सर्व धर्मान परित्यज्य मां मेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मत्। शास्त्र में कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं और अर्जुन के माध्यम से सारी दुनिया को कहते हैं शास्त्र जी कि हे अर्जुन, तुम आओ, सारी धारणाओं को छोड़ दो और तुम अपने को मां में एक मेरे चरणों में अपने को समर्पित कर दो। यानी मुझ अविनाशी को, जो अखंड है, जो अविभाजित है, जो अविनाशी है, जो अजन्मा है, जो सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, उसके चरणों में अपने को समर्पित कर दो तो मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्ति तो दे ही दूंगा, मैं तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति भी कर दूंगा। आइए शास्त्री जी, आज यही काम तो सद्गुरु माता सुदीक्षा की कर रही है, यही तो बात कर रही है कि ऐ संसार वाले, तुम सिर्फ और सिर्फ गुरु के चरणों में अपने को समर्पित कर दो और ये विशाल ब्रह्म ज्ञान को लेकर और इस विशाल ब्रह्म सत्ता का दर्शन कर लो, जिससे तुम्हारे जीवन सफल हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ तुम अपने को समर्पित करके तो देखो। आइए शास्त्र जी, आज आवश्यकता इसी बात की है कि हम गुरु के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित कर दें। शास्त्र जी, सारी दुनिया पूजा पाठ कर रही है, निरंकारी मिशन भी नहीं कर रहा है या निरंकारी मिशन की गुप्ती नहीं कर रहा है, लेकिन पूजा पाठ का अर्थ समझे कि पूजा पाठ कहाँ किसे जाता है। शास्त्र जी, पूजा इसका अर्थ समझे, यानी पू माने पूर्ण और जा माने जानकारी। पूर्ण जानकारी जिसे हो गया है उसे पूजा कहते हैं। और पाठ यानी पा लेना और माने घर जाना, यानी पाठ और जिसने पढ़ गया वही पूजा पाठ का अर्थ असल में समझ गया। अगर पाठ का ठहरा नहीं शास्त्र जी तो उसने पूजा पाठ का अर्थ समझा ही नहीं। केवल धूप दिखा देना, अगरबत्ती दिखा देना, ये पूजा पाठ का अर्थ नहीं होता है शास्त्र जी। आज निरंकारी मिशन यही बात पूरे संसार को बताना चाहता है कि पूजा पाठ तो आप कर रहे हैं, लेकिन पूजा पाठ किसकी कर रहे हैं?
और देववाणी में आता है शास्त्र में कि जिसकी भक्ति जिसका पूजा उसका ज्ञान जरूरी है। कहीं हर देव के सबसे पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है। आप पूजा तो कर रहे हैं लेकिन किसकी कर रहे हैं? न आपने देखा न दर्शन किया एक प्रभु परमात्मा की और आप पूजा कर रहे हैं। आप एक पत्थर को रखकर पूजा करते हैं, कहते हैं कि ये हमारा पूजा हो गया। आइए शास्त्र पूजा का सही अर्थ निरंकारी विषय समझा रहा है और पूजा का सही अर्थ समझकर और बिना परमात्मा का दर्शन किए अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो आपका भक्ति व्यर्थ जा रहा है, बेकार जा रहा है। ऐसी बात दासी नहीं कर रही है। वेद ग्रंथ पीर पैगंबर जितने हर युग में आए हैं शास्त्र जी वे सभी इस बात को कह रहे हैं। दासी की क्या औकात कि दासी आप लोग को समझा पाए। तो आइए शास्त्र जी पूजा पाठ का अर्थ हम समझे और तब हम पूजा करें, तब हम भक्ति करें, तब जाकर शास्त्र जी हमारी भक्ति सार्थक होगी। इसलिए शास्त्र जी कबीरदास जी ने कहा कि वस्तु कहीं ढूंढत कहीं किसी भी लागे हाथ का कभी जब भेदी लीजिए तब वस्तु लागे हाथ। जब तक भेदी नहीं लीजिएगा तब तक शास्त्र जी वस्तु कहीं रखा हुआ है, हम ढूंढ कहीं रहे हैं तो कैसे मिलेगा हमें? इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि भेदी लो, इस परमात्मा को अगर जानना है तो सदगुरु का शरण लो। सदगुरु रूपी भेदी अगर आपको नहीं मिलेगा तब इस परमात्मा की जानकारी आपको नहीं होगा। और आज यही निरंकारी मिशन को पैगाम देना चाह रहा है और सभी भाई को हमारे गुरुसिंह भाई को हर गली में, हर मोहल्ले में, हर नगर में, हर बस्ती में आज यही जाकर सारे संसार को जगाने का काम कर रहा है शास्त्र जी। क्योंकि ये संसार भले ही आंखें खुली हुई है लेकिन सोया हुआ है संसार। क्योंकि शास्त्र की भक्ति उसे समझ में नहीं आ रही है कि भक्ति असल में किसे कहा जाता है। तो ये संत महापुरुष जगाने का काम आज कर रहे हैं कि आप जगिए। क्योंकि मानव जीवन शास्त्र जी बार बार नहीं मिलता है। संत कहते हैं कि न कर पाए वो यतन करे ऐसा जिससे ये करतार मिले, मानव योनि उत्तम योनि फिर न बार बार मिले। शास्त्र जी बारंबार ये मानव योनि मिलने वाला नहीं है, एक बार मिला है। इसको आप इस परमात्मा को प्राप्त करके, इसका दर्शन करके और तब आप भक्ति करें, आप अपना मानव जीवन को सफल बना लें। शास्त्र जी राशि तो यही कहती शास्त्र जी कुछ अपने खुद की ही बात राशि आपके चरणों में हमेशा रखने का प्रयास करती है। और शास्त्र जी सदगुरु बाबा हरदेव जी महाराज ने अपने विचारों में एक बार कहा था कि ये जगत जो है शास्त्र जी, उन्होंने कहा कि जगत की झूठी देखी प्रीत, जगत की झूठी देखी प्रीत अपने ही सुख लाके क्या तारा क्या। उन्होंने कहा कि ये संसार जो है इसका प्रीत झूठा है। इस संसार में दिखने वाले सारे चीज झूठे हैं। क्योंकि शास्त्र जी बाबा जी तो अकरिम पुरुष थे, वे एक एक बात को जानते थे शास्त्र जी। और उन्होंने अपने विचारों में रखा एक बात कि शास्त्र जी ये संसार जो है बिल्कुल सपने की भांति है। जैसे हम सपने में देखते हैं शास्त्र जी कोई भी चीज तो ऐसा लगता है कि ये सही में हो रहा है, लेकिन शास्त्र जी हम लोग सपना देखते हैं। जैसे ही हमारी आंखें खुलती है वैसे ही हमें नजर आता है कि हाँ अरे उसको मैंने जो देख रहा था वो तो बिल्कुल गलत है, वो तो झूठा है। ऐसे ही उन्होंने उदाहरण देकर समझाया कि एक राजा थे और शास्त्र जी वो सपने में देख रहे हैं कि कहीं फुलवारी में वो गए हुए हैं और उस फुलवारी में कांटा ही कांटा उनको दिखाई पड़ रहा है और उनके पैर में कोई जूते नहीं है और शास्त्र जी वो कांटा उनको काफी चुभ रहा है। हालांकि शास्त्र जी वास्तव की बात यह है कि उनको कितने हजारों जूते चप्पल थे, लेकिन सपने में वे देख रहे हैं कि कोई जूता चप्पल नहीं पहने और ये कांटा चुभ रहा है। और शास्त्र जी वो कांटा जब चुभ रहा है सपने में तो राजा को महसूस हो रहा है कि वास्तव में ये कांटे चुभ रहे हैं और शास्त्र जी उन्हें बहुत पीड़ा महसूस हो रहा है। लेकिन जैसे ही उनकी नींद खुलती है वैसे ही वो देखते हैं कि अरे मैं तो सपना देख रहा था, मेरे तो हजारों जूते चप्पल है लेकिन मैं सपने में देख रहा था कि मैं पैदल चल रहा हूँ। आइए शास्त्री जी बाबा जी का कहने का अर्थ है वैसे ही संसार की सारे सुख सुविधाएं भले ही हमें मिल जाए लेकिन शास्त्री जी ये बिल्कुल झूठा है, ये सपने की तरह है। एक ना एक दिन वो मिट जाने वाला है शास्त्री जी, एक ना एक दिन खत्म हो जाने वाला है। इसलिए संत महापुरुष हमेशा कहते हैं कि जो शास्त्र है, जो सत्य है, जो ये ब्रह्म पिता
है, साथ उसी के साथ हम अपना नाता क्यों न जोड़ ले, क्यों ना इस सत्य के साथ ही हमेशा नाता जोड़ कर रहे, ताकि कभी ये झूठा साबित न हो, कभी ये सपने की तरह न लगे। तो आइए शास्त्र जी संत महापुरुष कहते हैं कि आए हो कहाँ से, क्या काम है तुम्हारा, और ठहरोगे किस मकाम में जब जाओगे दोबारा। शास्त्र जी ये असली घर हमारा नहीं है, ये हम भी बस किराए के घर में ही आए हैं शास्त्र जी, और जहाँ से आए हैं वहाँ हमें एक नए दिन चले जाना है। तो शास्त्र जी हम जहाँ से आए हैं तो यहाँ से हम क्या लेकर जाएंगे, ये हमें सोचना है। क्या जिस मालिक ने हमें इस संसार में भेजा उस मालिक का गुणगान हम किए, क्या इस मालिक ने जिस काम के लिए हमें भेजा इस संसार में उस काम को हमने किया, या झूठी माया को हम बटोरते बटोरते शास्त्र जी और इस सपने की तरह हम एक दिन के यहाँ से रुखसत हो गए और हमारे हाथ कुछ भी लगा। आइए शास्त्र जी यही बात आज